तमाम सुनने वालों की खिदमत में अंजम सैयद की तरफ से आदाब। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना पावर शो इस्लामाबाद में और हाई कोर्ट को धमकाया। 14 जमातों ने मिलकर इतना बड़ा शो किया कि रोडें सुनसान थीं और न बंदा न बंदे की ज़ात। आप समझ रहे होंगे कि 14 जमातों ने मिलकर हुकूमती सरपरस्ती में जहाँ की सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले थी, वहाँ पे उनको ओपन रास्ता दिया गया, सब कुछ किया गया। 14 जमातें मिली भी तो पावर नहीं शो कर सकें। पावर शो जो था वो फ्लॉप हो गया। डंडा बरदार फौज जिसको कंप्लीट जो है वो छूट दी गई थी, उसने इस्लामाबाद में धरना दिया और उधर दूसरी तरफ जो अदालत का फ़ैसला था वो भी आ गया। अदालत ने दोनों पार्टियों को, पीटीआई को भी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमरान खान को भी इंडिकेट किया कि आप कूल डाउन हो जाएं, क्योंकि जो माहौल पैदा हो गया है, जो टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है, इस टेम्परेचर में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। आप कूल डाउन हो जाएं और मामलात पर नज़रसानी करें और कोशिश करें कि वापस जो है वो डायलॉग की तरफ जाया जाए। इसी तरह से उन्होंने हुकूमती वकील को भी कहा कि भाई हमारा काम जो है वो आवाम की फलाह बहबूद या उसको देखना होता है, आवाम की नब्ज़ को देखना होता है, ना कि सियासी पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग भी जो है वो डायलॉग बाजी की तरफ वापस जाएं और इमरान खान को किसी न किसी तरह से इंगेज करने की कोशिश करें। क्योंकि चीफ़ जस्टिस ने इस बात का भी स्पेशली ज़िक्र किया कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो तमाम रोडें सुनसान पड़ी थीं और कोई भी जो है वो कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल ठप हो चुका था। हालात ये हैं कि इमरान खान साहब और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है या इदारे हैं, उनके दरमियान क्लैश इतनी बढ़ चुकी है, इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि बिज़नेस का सत्यानाश हो चुका है। आम मार्केट और जो आम कारोबार ज़िंदगी हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि थोड़ा सा लंबी डेट दे दी जाए। अब 8 दिन बाद की जो है वो जजेस ने डेट दी है और साथ में इनडायरेक्टली जजेस ने यह भी कहा है कि मौलाना साहब आप अपने ये डंडा बरदार लेके बाहर बैठे इंतज़ार करें 8 दिन, और 8 दिन बाद हम दोबारा आएंगे और कोर्ट सजाएंगे, फिर आप दोबारा से जो है वो हम पर चढ़ाई करना। आप लोगों ने चूँकि पेट्रोल और डीज़ल आपका बहुत ज़्यादा लग गया है KPK से इस्लामाबाद तक आते हुए, यानी डीज़ल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है ना, तो डीज़ल बहुत ज़्यादा लग गया है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप लोग यहीं पे बैठें, 8 दिन इंतज़ार करें और हम लोग वापस आएंगे और केस दोबारा से फिर शुरू करेंगे। आपको जो है वो डीज़ल का ख़र्चा भी कम उठाना पड़ेगा। बड़ी बसेस जो है ना वो डीज़ल पे चलती हैं ना, आप समझ रहे होंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, जर्नैलों ने भी बहुत बड़ा जो है वो इजलास बुलाया और जो चंद बड़े जर्नैल हैं, ठीक है, जिन्होंने इस वक्त तक सब कुछ देखना होता है कि वो ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के जो भी उन्होंने फ़ैसला करना होता है, खैर वो फ़ैसला तो उन्हीं का ही होता है फाइनल, और सारी फ़ौज को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने बहुत सारी बातें की, इमरान खान के ख़िलाफ़ होगी या PDM के हमायत में है या जजेस के मुकाबले में, जो कुछ भी उन्होंने कहा होगा वो आप लोग सुन लेंगे। मुख्तलिफ़ न्यूज़ जो है वो आपके सामने आ जाएगी और यूट्यूब ने भी आपको कन्वे कर दिया होगा। सिद्दीक जान का स्पेशली प्रोग्राम सुनिएगा, बड़ी बारीकी से उन्होंने जो है वो इस बात को वाज़ह किया है। लेकिन मैं जिस नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा कि शोहदा को जो है वो खराज तहसीन पेश किया। भाई शोहदा हमारे हैं, इस मुल्क के हैं, कल भी थे आज भी हैं, उनके खून से इस मुल्क की आबियारी हुई है। ये जो कलियां सींची गई हैं ना 1947 से लेकर आज तक, इसमें शोहदा का खून शामिल है और हम सैल्यूट करते हैं उनको। लेकिन जो चंद लोग ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के डिक्टेशन दें और अपने मफादात को तरजीह दें, हम उनकी बात नहीं मानते। हम इस जुल्म और बर्बरियत को नहीं मानते। ये 22 करोड़ अवाम नहीं मानती। देख लें, रिजेक्ट हो गया है सारा सिलसिला। 14 जमातें मिली हैं, सिक्योरिटी आपके हवाले थी और शो जो है फजलुर रहमान का बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो आज। शोहदा जो हैं वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। पाक फ़ौज हमारी है, पाक फ़ौज जिंदाबाद। लेकिन जो चंद लोग इसको यरगमाल बना के या अपने मकासद के लिए चंद चोरों को साथ मिला के यूजेज इसका कर रहे हैं,
وہ काबिल कबूल नहीं है। अगली बात जो मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूँ वो ये कि इमरान रियाज़ खान की वाइफ जो हैं वो कुछ देर पहले वो हमारी बहन सोशल मीडिया पे आई और उसने रिक्वेस्ट की कि हमारे इमरान रियाज़ भाई के लिए दुआ करें। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ख़बर मुसद्दका नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी दाएं बाएं से ख़बरें आ रही हैं सब अनऑफिशियल या गैर मुसद्दका हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत करेगा। और हमारी बहन आप हौसला रखें, हम इमरान रियाज़ खान के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ इमरान रियाज़ खान के साथ खड़े हैं, उस जैसे तमाम सहाफ़ियों और तमाम ओहदेदारों के साथ खड़े हैं कि जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, ठीक है। वो सारा सिस्टम कि जो लोगों का बुनियादी हक़ जमहूरियत वोट का हक़ नहीं दे रहा, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और बोलेंगे भी। इमरान रियाज़ खान इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर वापस आएंगे और इंशाल्लाह वो खैरियत से होंगे। दुआ करें, ठीक है। अल्लाह पाक उनको खैरियत से रखे और आप सबका भी अल्लाह पाक हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं अगले वीलॉग में।